हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। आपको हमारी बीवियों का चंद दिन मना करना तो याद आ गया, लेकिन इतने टाइम जो हमने आपकी खिदमत की वो कुछ नहीं है। ये तुम जेडी से किस टोन में बात कर रहे हो? और मत भूले कि आपका हमसे कोई रिश्ता नहीं है अभी, और ना अब्बा जान से, तो अपनी हद में रहिएगा। मैं तुम्हें आग करता हूं, आज से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तो बसो, ये वीडियो देखो कितनी मजे की है ना। देखो ना तुम। मुझे कुछ नहीं देखना एहसान। अब क्या हो गया तुम्हारे मूड को? मूड क्यों खराब है? तुम शायद भूल रहे हो एहसान, बड़े बूढ़ों का कहा है कि ससुराल में पड़ा हुआ घर दामाद और गली का कुत्ता एक बराबर होते हैं। एक हफ्ता हो गया है हमें घर से निकले हुए यहाँ पड़े हुए। तुमने सोचा है कि आगे क्या करना है तुमने? मैं कोशिश कर तो रहा हूं ना, मैं कौन सा हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं। कोशिश? तुम्हारी कोशिश तो अच्छे से नजर आ रही है मुझे एहसान। अंदर दिन होता है बाहर रात हो जाती है, और तुम कहते हो कि तुम मालूमात ले रहे हो। अम्मी अभी तक किचन में बड़बड़ा रही थी। अब उन्हें क्या हो गया? बड़बड़ाए नहीं तो और क्या करें वो। तुम मम्मी से मेरे हिस्से के पैसे लेकर भी खर्च कर चुके हो, और फिर भी घर में बैठे हुए हो। देखो तो बस, हमें बाहर के मुल्क जाना है, और ये बात मैं भूला नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम कहती हो ना, मैं कुछ ना कुछ मालूमात ले लेता हूँ। ये हमारे लिए बेहतर होगा एहसान। नगीना, नगीना बेटा पानी का ग्लास तो पिला दो। हे अम्मी, आप आ गई? सौदा क्यों नहीं लेकर आई? कैसे ले आती सौदा? पैसे तो मैं घर ही भूल गई। इतना दिमाग मेरा परेशान है, सामने की बात याद नहीं रहती। अच्छा, आप परेशान ना हो। अरमान उठते हो तो मैं उनसे सौदा मंगवा लेती हूँ। अरमान अभी तक उठा नहीं? देखो बेटा, सूरज सर पे आ गया, उसको उठाओ। जी मैं जगाती हूँ उनको। मम्मी, आप तो हमारे यहाँ रहने से परेशान हो गई होंगी ना? नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ रहने से परेशान नहीं हूं, लेकिन देखो ना बेटा, इस मसले का ये हल तो नहीं है ना। मम्मी, आप ही बताएं हम क्या करें? वो इतनी मासूम नजर आने वाली शबनम आंटी इतनी चालाक और लालची निकलेगी, और मामू जान को उनका पता ही नहीं है। यही तो परेशानी है, मुझे जलाल भाई की बहुत फिक्र हो रही है। सब तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनकी आंखों से पट्टी उतारे आंटी की मोहब्बत की। इंशाल्लाह अल्लाह ऐसे ही करेगा। अच्छा, तुम जाके अरमान को तो जगाओ, फिर वो सौदा भी ला देगा। जी मैं जगाती हूँ।
क्या एहसान, वाकई हमारा काम हो जाएगा? अरे क्यों नहीं होगा, अब तो मैं वीजे की आधी रकम भी अदा करके आ चुका हूँ, अब कोई रुकावट नहीं आएगी। बस दुआ करो सब खैर से हो जाए और हमारे वीजे आ जाए इंशाल्लाह। तुमने उनसे पूछा कि वीजा कब तक आएगा? यूरोप का वीजा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। लेकिन एहसान, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुलारे भाई को दिए हुए पैसों की तरह ये पैसे भी डूब जाएंगे? देखो एक तो मैं बात बताता हूँ, अगर तुम अच्छा सोच नहीं सकती ना तो अच्छा बोल ही लिया करो। भाई दुलारे भाई का हमें आगे पीछे कुछ पता नहीं था, ये तो गवर्नमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट वाले हमारे पैसे क्यों खाएंगे? कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। बस एहसान, जल्दी से मेरा वीजा आ जाए और मैं पाकिस्तान से चली जाऊं, मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी फिर। मैंने भी यही सोचा है, बाहर जाके हम लोग ऐश करेंगे, ऐश। और मैंने एक और चीज भी सोची है। वो क्या? वो ये कि हम तुम्हारी अम्मी को भी वहां बुला लेंगे। क्या वाकई? हाँ तो और क्या। खैर तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, सुल्तान भाई की तरफ चलते हैं, काफी दिन हो गए, जाके पूछते हैं उनके क्या हाल चाल है। मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है मैं रेडी हूँ, तो फिर चलते हैं। पिज़्ज़ा आ गया, प्लीज अल्लाह मियां। अब तो उस्ताद इसके 3 पीसेस करने हैं। अस्सलाम वालेकुम बादशाह भाई, कैसे हैं आप? अलका बाजी कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अरे मलका बिल्कुल ठीक खैरियत से है, तुम बताओ कैसे हो? ये कोई चीज चाहिए थी तो बता देती ना, मैं गुड्डू को भेज देता, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? घर से निकले हुए हैं भाई, सोच ही सकते हैं आप कैसे रह रहे होंगे हम। हाँ दरबदर तो हो गए सब लोग। बादशाह भाई मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आया। हाँ हाँ बोलो। अच्छा भाई मैं सोच रही हूँ काफी दिन से कि जो बाप अपने बेटों की हर गलती को नजरअंदाज कर देता था, उनको कभी काम चोरी का ताना नहीं दिया था, बड़ी से बड़ी गलती को मामूली समझ के माफ कर देता था, तीनों बेटों में से कोई एक भी रात को घर में लेट आता था तो मामू जान की नींद आराम हो जाती थी। अचानक से उनको क्या हो गया है? तीनों बेटों को घर से बाहर निकाल दिया और पलट के देखा तक नहीं उनको। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक कह रहे हो तो मुझे अच्छा लगा तुमने इतना सोचा। अच्छा भाई मुझे लगता है मामू जान बदल नहीं रहे हैं, उनको बदला जा रहा है, और ये काम करी है वो शबनम आंटी, उनकी अपनी बनके। आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, मुझे लगता है कि शबनम आंटी की इस जी हजूरी के पीछे ना मकसद कुछ और है। आप प्लीज मेरी बात को समझें। हाँ लगता तो मुझे भी यही है, वरना बगैर मकसद के बगैर लाचे कोई किसी के साथ इतना मेहरबान कैसे हो सकता है? मगर अब्बा को समझाए भाई? आप भाषा भाई जितना आप उनको समझते हैं और आप समझा सकते हैं ना, कोई और नहीं समझा सकता। अरे नहीं नहीं मैं कैसे समझा सकता हूँ? उन्होंने अपनी सगी बेटी की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेंगे? मैं आपको बताती हूँ आप कैसे उनसे बात करेंगे। कैसे? और बताओ कैसी हो? मैंने सुना तुम दुबई शिफ्ट हो गई थी।
अच्छा, अरे वाह भाई, अपना बिजनेस करी वहाँ पे, बहुत अच्छे। मैं भी वैसे गया था कुछ टाइम के लिए सऊदीया। हाँ, वहाँ छोटा सा बिजनेस किया था अपना। नहीं, बस वो हालात फिर थोड़े से डाउन हो गए। नहीं, बिजनेस के लिए नहीं गया था मैं, एक्चुअली उम्रा करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ कुछ टाइम के लिए था तो सोचा बिजनेस कर लूँ। तुम्हें पता है मैं पैसों को यूटिलाइज कर लेता हूँ। हाँ नहीं, बस एक छोटा सा रिस्क ही था। खैर छोड़ो, फिर तुम कहोगी कि मैं अपनी बातें लेके बैठ गया। पक्का? तो बिजनेस मैंने शुरू किया, वहाँ पे अच्छा चल रहा था, लेकिन वो 1-2 पेमेंट्स फंस गई, तो फिर हालात थोड़े ऑफ हो गए, मैं इसलिए वापस आ गया। नहीं, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी अपनी हो, मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकता। हाँ, बस थोड़े से पैसे हैं, लेकिन जैसे हालात ठीक होंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। नहीं, मैं सच में वापस कर दूंगा तुम्हें जैसे हालात ठीक होंगे। पक्का भेज दोगी? थैंक यू यार, तुमने मुश्किल आसान कर दी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओफो, कहाँ लेके जा रहे हो एहसान? चलो तो सही, इधर बैठो, इधर बैठो। बता भी दो, बात क्या है? सबर नहीं है तुम्हें? बताता हूँ भाई, इतनी बड़ी खबर ऐसे कैसे बता दूं? बड़ी खबर? एक सेकंड, मुझे गेस करने दो। अच्छा, गेस करो, क्या बड़ी खबर हो सकती है? अब्बा जान ने हमें घर वापस बुला लिया है ना? नहीं, हमारे वीजा की इंटरव्यू की डेट आ गई है। क्या सच? ओह माय गॉड, मुझे इतनी खुशी हुई। कब है डेट? बस अगले हफ्ते हो जाएगा इंटरव्यू, फिर हमारा चुटकियों में वीजा आ जाएगा। क्या हम वाकई जा रहे? तुम सच कह रहे हो एहसान? अरे मुझे भी साथ लेके चलो, कहाँ जाने का प्लान? अम्मी, मैं जा रही हूँ, मेरी वीजा की डेट आ गई। तू कैसी बेटी है? ये नहीं सोचा कि तू चली जाएगी तो मैं अकेली कैसे रहूंगी यहाँ? हाँ एहसान, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मेरे बगैर अम्मी यहाँ अकेले कैसे रहेंगी? क्या मतलब अकेली कैसे रहेंगी? हमको चीचू की मलिया थोड़ी जा रही है जो उनको भी साथ ले जाए। भाई मुफ्त में थोड़ी ना जाते, पैसे लगते हैं। और पासपोर्ट उसका क्या? मुफ्त में जाए तुम जैसा फकीर खानदान? मेरे पास तो सोने के 2 सिक्के हैं, 2। क्या आपके पास पैसे हैं? अच्छा फिर लाएं, मुझे दें, मैं करवा देता हूँ आपका टिकट और वीजा। एक ही सिक्का दूंगी भाई। अच्छा फिर रहने दें, आप कर ले मुझ पे शक। नहीं, मैं नहीं कर रहा। अरे नहीं, ऐसा मेरे बेटे, मेरे प्यारे, चल मैं दोनों सिक्के दे दूंगी, तू मेरे भी ले चलने का बंदोबस्त कर ले। हैं? दे देंगी? हाँ। आप फिक्र मत करें, आप बस तैयारी पकड़े। अल्लाह अम्मी, आप भी मेरे साथ जाएंगी? बाबू तरफ से भाई, कितना मजा आएगा। जाऊंगे, मुझे लिपट मत बेटा। अम्मी, हम ना सुबह वॉक करने जाएंगे बाहर। बस यही सोच, वॉक करने, टांगे टूट गई है मेरी वॉक कर करके तेरे साथ। अरे अम्मी, आपको नहीं पता, वहाँ बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं। मैं भी चलो मेरे साथ। लेकिन सुने, अभी ये बात किसी को मत बताना, नजर लग जाएगी। अच्छा, नहीं बताऊंगी। अरे अब रुके मुझे बुला लेती, मैं दे देती आपको पानी। उठे, आराम से पीछे हो जा। बैठे ये ले। और
जरा खाना दे। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल बना के रखी, बहुत धमकियां दी, मैं बहुत बुरी हूं बेटा, माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अपना दिल बड़ा करना और मुझे माफ कर देना। अभी क्या क्या बातें लेके बैठ गई हैं इस वक्त? नहीं बेटा, आज मुझे बात कर लेने दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन इस बीमारी ने मुझे अपने बराए का फर्क समझा दिया। मैं तो ये चाहती थी कि तुम्हें घर से निकाल दूं, और शमा को तुम्हारी जगह ले आऊं। लेकिन कुदरत ने मुझे सिखा दिया कि जिसको मैं पत्थर समझकर बाहर फेंक रही थी, वो तो दरअसल हीरा है। जिसे मैं खोना नहीं चाहती। बेटा, अब मैं तुम्हें बेटी बनाकर अपने पास रखूंगी, अपने साथ रखूंगी। आप बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगे। गलतियां मेरी भी है, मैंने बहुत जुबान चलाई आपके साथ, बहुत बदतमीजी की आपसे। काश मैं समझ सकती कि मेरी तो माँ नहीं है, लेकिन आप मेरी माँ की जगह है। मुझे इसका एहसास बहुत बाद में हुआ, जब आप बीमार पड़े। सारे लम्हात, वो सारा वक्त मेरी नजरों के सामने घूम गया जब मेरी माँ बीमार हुई थी, और फिर आपसे बिछड़ जाने का खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि आपकी सूरत में मेरी माँ तो सारा वक्त मेरे सामने ही थी, बस मैं ही देख नहीं पाई। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद वो मुझे बताती कि ससुराल में सास के साथ किस तरह से सलूक करते। मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ समझाने वाला भी नहीं था। बस बेटा, बस मैं हूं ना तुम्हारी माँ। तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ।
अरे सोनिया सुनो तो सही, मैं मानता हूँ मैं बहुत ढीठ हूँ और तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें कॉल्स या मैसेजेस कर रहा हूँ तो कोई तो वजह होगी ना। देखो तुम वो दिन भूल गई हो जब हम मिले थे, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है नहीं मिलो। सोनिया मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब मैं वाकई बहुत फंसा हुआ हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। नहीं इस बार मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, मैं वाकई तुम्हें वापस कर दूंगा। बस यार एहसान, मेरे बेटे, वो मुझे कुछ पूछना था तुमसे। बेटे? क्या बात है खाला, आज बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हैं। हाँ ना, मेरे बेटे तो हो तुम। मुझे पूछना ये था कि तुमने वो सिक्का बेच दिया? हाँ वो आपको मैंने बताया तो था कि मैंने बेच दिया है और आपके पासपोर्ट के लिए भागदौड़ भी शुरू कर दी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बस मैं इसलिए पूछ रही थी कि मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी थी। तैयारी? कैसी तैयारी? हाँ वो नए कपड़े नहीं है ना मेरे पास, तो मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं। हाँ तो करें शॉपिंग, इसमें क्या है पूछने वाला। और पासपोर्ट आपका आ जाएगा, उसकी फिक्र मत करें आप। ठीक है बेटा, वो देखो मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया है, मेरा भरोसा मत तोड़। खाला आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको फ्रॉडिया लगता हूं? और आप ही सोचें कि आप मेरी सास हैं, मैं आपको धोखा देके कहां जाऊंगा। ठीक है बेटा, बस मुझे यही कहना था। चलो तुम अपना काम करो, मैं जरा तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है मेरा बच्चा। खाला याद है वो दिन जब मैंने आपको कहा था जस्ट वेट एंड वॉच, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पहले मैं तो चला जाऊं। खैरियत है? आज कैसे आने दिया तुम्हारी बीवी ने यहाँ पर? मुझे तो लगा कि अब कोई नहीं आएगा वहां से। हमें भी कुछ ऐसे ही लगा था, क्योंकि कुछ गलत फहमियां हैं जो कभी ठीक ना हो। कैसे गलत फहमियां? सब कुछ आंखों देखा है। क्यों जेरी? हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। उनके लहजे, उनके रवैये, हमारे लिए उनकी आंखों से निकलते हुए आग के शोले, खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है बाप की उन चारों से। जेरी ज्यादा गुस्सा मत करें, तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने तो इनको कहा था कि नाखून से गोश्त कब जुदा होता है। औलाद है, बुला ले, लेकिन उन लोगों ने इनका इतना दिल बुरा किया है कि अब इनके दिल में कोई गुंजाइश ही नहीं रही। शायद आप ठीक ही कह रही हैं, गलती उन चारों की ही होगी। बहरहाल अब्बा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बादशाह।
पर्सनल बात करनी है। जेरी मैं चाय लेकर आऊं? अच्छा, उसने वो जाते हुए जरा दरवाजा बंद करती जाइएगा। जी ठीक है। आखिर ये क्या बात करने का है? अच्छा, आप खुद सोचें, आपकी पहले यही औलादें थी ना, निकम्मे भी थे, नाफरमानी करते थे, आपसे बहस करते थे। अच्छा वैसे आपस की बात है, काम तो ये पहले भी नहीं करते थे, तो अब आपको इन पे इतना गुस्सा क्यों आता है? इतने क्यों बुरे लगने शुरू हो गए आपको? ये तो उनसे पूछो ना, क्यों मेरे सामने खड़े हो गए? आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपका कोई प्यारा आग में छलांग लगाने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? उसे रोकेंगे, बचाएंगे। तो आपने ये बात सोची नहीं कि आपकी औलाद आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने की कोशिश कर रही हो? शायद उनकी नजर में आपकी होने वाली शादी ठीक ना हो। मैं समझा नहीं, खुलकर बोलो बादशाह। नगीना आई थी मेरे पास, कहने लगी कि अब्बा जान और उनकी औलादों में कुछ गलत फहमियां हुई हैं और उन गलत फहमियों की वजह शबनम आंटी है। बादशाह, अपनी हद में रहो। शबनम ऐसा कैसे करेगी? यही तो बात है, शबनम का नाम सुनते ही आप शोला हो जाते हैं, मतलब भड़कना शुरू कर देते हैं। कभी आपने सोचा कि ये सारे मसाइल शबनम के आने के बाद से शुरू हुए हैं? ऐसा तो नहीं शबनम को आपसे कोई लालच हो ही नहीं सकता। मुझसे मोहब्बत करती है वो, शादी करना चाहती है और हम बहुत जल्द एक दूसरे के साथ रहने वाले, इसमें लालच कैसा? और तुम भी बगैर सबूत के शबनम पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। खुद भी समझ लो और उन चारों को भी बता दो कि शबनम को मुझसे कोई लालच नहीं है। चले ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर क्यों ना शबनम आंटी का एक टेस्ट लेना। कैसा टेस्ट? एक काम करते हैं, अरे हाँ, मुझे पता है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, ये बात तुम मुझे पहले बता चुकी हो। हाँ हाँ, तुम्हें उन्हीं से पता चला होगा मेरी शादी के बारे में, लेकिन देखो मैं शादी की कहानी तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, हम उसी पर रहते हैं ना प्लीज। अरे नहीं, इस बार मैं सच कह रहा हूं, मुझे वाकई बिजनेस में लॉस हो गया। हाँ, मैं वापस कर दूंगा तुम्हें पैसे, पक्का भेज दोगी? नहीं नहीं, इस बार मैं धोखा नहीं दे रहा, मैं वाकई बहुत फंसा हुआ हूं। वैसे एक बात कहूं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें धोखा भी दिया, लेकिन फिर भी मेरे बुरे वक्त में तुम मेरे साथ हो। थैंक यू सो मच। और अच्छा सुनो, जब मैं पैसे तुम्हें वापस करूंगा तो वो लंच मेरी तरफ से होगा,
नहीं नहीं नहीं, इस पर मैं ही पे करूंगा। डन, मैं अकाउंट भेजता हूँ तुम्हें। थैंक यू। अरमान, ऐसे भी क्या आफत आ पड़ी है कि आपको ये सब हरकतें करनी पड़ रही हैं? हीना, मैं बस पैसों का इंतजाम कर रहा था, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, सच में। पैसों का इंतजाम करने के लिए आप लड़कियों से पैसे मांगेंगे? ये शर्म की बात है अरमान। मर्द हो के आपको ये सब हरकतें करनी पड़ेंगी। मैं वाकई पैसों का इंतजाम कर रहा था और जेब खाली हो तो पैसे मांगे नहीं जाते हैं, कमाए जाते हैं अरमान। और आज तो आप इस तरह से लड़कियों से मीठी मीठी बातें करके उनसे पैसे मंगवा लेंगे, कल का क्या होगा आपने सोचा? क्या आपने भी अपने निकम्मे भाइयों की तरह पूरी जिंदगी गुजार देनी है? तुम मेरे भाइयों को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? मैं आपके भाइयों को बीच में नहीं ला रही हूं, मैं उनकी मिसाल देके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। जिस तरह उनकी बेरोजगारी की वजह से घर में उनकी मजबूरी में इज्जत करनी पड़ती है, वो सब आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए प्लीज जॉब करें, कुछ कमाएं, आंखें खोलें अपनी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। मैं जल्दी कोई जॉब ढूंढ लूंगा, तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो। हम फुकरे हैं निकम्मे